जगह है जो उनके परिवार को बढ़ाने की वो अपनी फॉरेस्ट के माध्यम से एक प्रक्रिया चलती। अब घड़ियाल के लिए भी कैसा तरीका लगाते हैं कि घड़ियाल अंडे देता इस सीजन में और अंडे आधे उठाते हैं, आधे रख लेते हैं, आधे उसको वापस उसके पास रख देते हैं ताकि वो अगले बार अपना क्रम जारी रखे। लेकिन वो आधे अंडे ये 2.5 साल तक अपने यहाँ अलग से तैयार करते हैं और 2.5 साल के बच्चे अंडे से निकल करके वो घड़ियाल के 24-25 इंच के आसपास हो जाए तब तक ये अपने पास रखते हैं। तो हर तीसरे साल बरसात के समय वापस घड़ियाल को चंबल में छोड़ने लाते हैं। अभी बड़ा अच्छी प्रक्रिया है। जो घड़ियाल हमारे पास ऑलरेडी अंडे से उठाए गए और आधे जो प्राकृतिक रूप से बड़े तो बड़े, नहीं बड़े तो कोई बात नहीं, आधा तो माल तैयार है अपने पास। ये जो है प्रक्रिया है ये तो गजब है, ऐसे तो काम ने कहीं देखा ही नहीं। तो ऐसा एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग है। चीता का भी मामला ऐसा ही था। वो चीता भाई दुनिया में जिए कि नहीं जिए, लेकिन चीता यहीं जीता, ये पक्की बात है। इसके अलावा कहीं नहीं जीता। किला भी जीता और चीता भी जीता। ये उदाहरण हमारे ग्वालियर में मिलता है। अलग से अलग प्रकार के उनकी आबो हवा से पता नहीं कितने प्रयोग देश भर में दुनिया भर में हो गए चीतों की पुनर्बसाहट के, लेकिन सब दूर फेल हो गए। लेकिन ये चंबल की हवा ऐसी है कि यहाँ पता नहीं कोई कारण से उनकी अपने आबो हवा भी अब ऐसा अच्छा हो गया कि चीता यहाँ का तो प्रोजेक्ट सफल हुआ ही हुआ, यहाँ से गांधी सागर तरफ बढ़ गए। और हमारे चीते भी इतने मस्तान हैं, उनको क्या लेने देना। वो कभी चंबल पार करके राजस्थान बाय बाय करके वापस आ जाते हैं, कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते। दुनिया में लोगों को आश्चर्य कि चीता खत्म हो गया। अरे जिसको देखना है जहाँ आ जाओ, चाय जा गली मोहल्ले में मिल जाएगा। अरे आराम से घूमते फिरते उनको देखो तो क्या मजा आता देखते देखते। लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। जो पहली बार चीता देखता तो वो तो रोमांचित हो जाता है। हमारे ठेले वाले, चाय वाले, दूध वाले देखते, क्या देख रहे हो भैया? हमने कहा चीता देख रहे थे। बोले सुबह शाम ऐसे देखते रहते हैं जैसे बकरा बकरी घूमते। ये कितना एक तरह से सहअस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारे मनुष्य भी आराम से रह रहे, उनके पशु भी आराम से रह रहे और हमारे दुर्लभ प्रकार के प्राणी भी आराम से रह रहे। और एक ये नहीं, घड़ियाल का मैंने बताया। अब घड़ियाल के चक्कर में मगर भी बहुत अपने आप पनप गए। मगर को पनपाया नहीं, मैंने देखा ही मगर भी बैठे हैं। और आप बिल्कुल नाव वाव से पास चले जाओ, बीच की रेती के बड़े बड़े टीले बने हैं और वो मगर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने कहा इसको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? बोले उससे आपको फर्क पड़ जाएगा, उधर मत देखो, दूसरी तरफ चलो। मगर की तरफ मत देखो, वो अपनी धूप सेक रहा है। तो ये जो अपना उसका जीवन के ऐसे कई रहस्यों का आनंद भी लेने के लिए टाइगर यहाँ छोड़े। टाइगर तो मैंने बाकी जगह भी देखे। माधव नेशनल टाइगर पार्क में हमारे यहाँ प्राचीन काल में बहुत अच्छे टाइगर थे, लेकिन अभी इनकी पुनर्बसाहट का भी कार्यक्रम बहुत अच्छे से, जहाँ एक नया प्रयोग हुआ। और वो टाइगर का मैं खुद गवाह हूँ। महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हम सब थे जब टाइगर को छोड़ा। और वो टाइगर इस पूरे कैंपस में आने के लिए तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने कहा जरा आप इस पूरे, जब तक वो पिंजरे में था तो सब आज़ाद घूम रहे थे, जब उसको खोलने की बाकी है तो बोले आप सब पिंजरे में चले जाओ क्योंकि वो आज़ाद होने को। तो हम सब अपनी सुरक्षा में ऊपर तक चले गए और वास्तव में वो दृश्य भी बड़ा जोरदार था। जैसे फाटक खुला और वो टाइगर जो अंदर से बड़ा खूंखार और बड़ा अलग प्रकार का आक्रोशित करने वाला था, और टाइगर जैसे फाटक खुला उससे 10 फीट दूर जाके ही बैठ गया। आ जाओ जिसको आना, में नहीं बैठा। हम भी ये दृश्य देख रहे कि ये टाइगर की जिंदगी है। अपने चुनौती के बीच वो संसार के लिए अपने अलग से प्रकार से जिंदगी के ऐसे मौके लाता है। तो आज के इस अवसर पर जब हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, पर्यटन से कई प्रकार के लोगों को रोजगार भी मिलता है। हमारे समृद्ध इतिहास से भी परिचित होता है, स्थापत्य के अद्भुत नमूनों से परिचित होता है कि कितने प्रकार से एक एक आप कोई किला देख करके आनंदित हो जाते हैं, लेकिन किले के साथ उस किले के निर्माण के लिए कई पीढ़ियां लग गई। 100 साल, 200 साल, 300 साल ऐसे नहीं बने भवन ही, उनकी अपनी कई पीढ़ियां की पीढ़ियां इसी काम में लगी रही। और हमारे जो उस समय के समृद्ध जो भी शासक होंगे उन्होंने उसकी व्यवस्था दी। महाराज सिंधिया जी के इतिहास से लगाकर राजा मान सिंह तक ये कई सारे अलग अलग प्रकार की अनुभूति।
और आज मैं भाषण तो कुछ और देने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि आज आपकी थकान भी मिटा दूं, थोड़ा सा अपनी बात तो ये सारी चीज़ों का एक तरह से हमने सबने आज अनुभव लिया, लेकिन ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत सारी सौगातें मिली। एक तरफ राजा मानसिंह विश्वविद्यालय जो संगीत के मामले में बेजू बावरा से लोग जोड़ते हैं, बेजू बावरा, और यहाँ के कौन थे कलाकार, तानसेन, ये कैसे बड़े बड़े नाम हैं। हम वो विज्ञापन देखते कि जरा बरसाती लिया हो तो बेजू बावरा याद आता था, वो राग मल्हार गाता है था ना टीवी में, लेकिन यहाँ के तानसेन का वो इतना बड़ा इतिहास है जिनके अपने जीवन काल में। और अच्छी बात तब हो रही है कि जो पूरा फूलबाग का एरिया ऐसा स्थापत्य के बहुत अच्छे नमूने बने हुए, वो पानी के बीच में बना हुआ, वो कलाकारों को बैठ के गाने बजाने का मंच, वही है ना फूलबाग वाला। अब बहुत बार आते आते ग्वालियर थोड़ा थोड़ा मैं भी समझ गया हूँ, वो पुराना नगर निगम उनके पास का भवन और ये जो बेजाताल क्या क्या है, तो उसको भी अच्छा करने के लिए एमओयू हुआ। जोरदार अभिनंदन करो जितने यहाँ यात्री आ रहे हैं, अब 4 गुना ज़्यादा वहाँ आकर के उस पर वो जो हमारे एक अपने गुजरात के सज्जन जिनको दिया है, क्या नाम उनका, शिवशेखर जी, शामिल जी, तो एक कंपनी है उनके माध्यम से, जिनने साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी के आश्रम पे भी वो काम कर रहे हैं, तो पूरा क्षेत्र के संवारने का काम उनके पास रहेगा। और इतना ही नहीं, राजा मानसिंह विश्वविद्यालय के लिए भी राज्य सरकार ने 50 करोड़ से ज़्यादा की राशि देकर उसके भी निर्माण के लिए, भवन बनाने के लिए जोरदार अभिनंदन करो, स्थायी निर्माण का एक बड़ा धनराशि देकर। जब हमने राजा मानसिंह की बात करी तो ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए भी अलग से विकास का एक एमओयू हुआ है। और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ हमारे अलग अलग प्रकार के, आज जब मैं कुछ आंकड़े देख रहा हूँ तो आंकड़ों में भी बड़े पैमाने पर यहाँ अलग अलग क्षेत्र के बजाय एक तरह से मैं यहीं पे नाम बोल देता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि ये इस स्थान पर लगभग अलग अलग कंपनियों के माध्यम से भविष्य में एक नई दुनिया में हम पहुँचने वाले हैं। एक क्षेत्रीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में की थी, और रीवा में भी सफ़ेद शेर और तमाम प्रकार की स्थापत्य के नमूने, जंगल का आनंद, बहुत सारी प्रकार की बातें थी। लेकिन ये हमारे राज्य के अंदर जब से हमारी सरकार बनी, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के इस तरह की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हर सेक्टर की कर रहे हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी जब हमने आज यहाँ अपनी ग्वालियर में रीवा के बात की, तो रीवा के साथ ग्वालियर में भी सौगात क्या मिली, ये मानसिंह किले के लिए हमारा वो इंडिगो कंपनी के द्वारा लगभग 100 करोड़ की लागत से वो अपने CSR फंड से इसका पूरा नवीनीकरण करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बड़ी सौगात मिल रही है, जिसके आधार पर उन्होंने अभी के वर्तमान के फोटोग्राफ्स हमको सब उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा जब ये पूरा पैसा लग जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि ये क्या बने हैं, कैसे बने। और माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। सरकार का टेन्योर तो 10-11 साल का ही, लेकिन इतने से टेन्योर में वो कितने प्रकार से कैसे कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसा आश्चर्य लगता है। कहीं वो तमिलनाडु के मंदिरों के साथ बैठ करके वहाँ अपने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को बुला करके वहाँ हमारा अपना पर्यटन का वो एक केंद्र तो बता रहा है। अब टूरिज्म वाले तो समझ ही रहे कि दूसरे जो न समझे, लेकिन एक साथ कितना ध्यान आकर्षित कर देते हैं। ऐसे कई प्रकार के अलग अलग स्थानों पर आकर के उनने देश की विरासत को सबके सामने लाने का जो प्रयास किया, वाकई वो अकल्पनीय है। आज अपने देश के लिए, देश के किसानों के लिए, स्वदेशी के लिए, देश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अपने लिए मेड इन इंडिया के आधार पर जो बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, देश आगे कैसे बढ़े, जोरदार अभिनंदन करें आज के उस दौर के लिए जब वो हमारी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मामले में बड़े से बड़े लड़ाई लड़ने को तैयार है कि आज हमारा देश का नागरिक, उसकी आर्थिक समृद्धि हो, देश की पहचान आगे बढ़े, देश के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। और ये बोलने की बात नहीं, अब तो डाटा बताते हैं कि 2014 के पहले भारत का नंबर कौन सा था और आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है और कुछ समय बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये बदलते दौर का भारत, इस बदलते दौर के भारत के आप सब भी भागी रहते, आपके सबके माध्यम से भी जो जिस क्षेत्र में जुड़े आपकी उपलब्धि भी जुड़ेगी। ऐसे में जब मैं आप यहाँ बात कर रहा हूँ तो रीवा में 3000 करोड़ का हमारे एमओयू हुए थे और लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। तो इससे में अब ग्वालियर रीवा से तो थोड़ा बड़ा भाई है ही सही, तो ग्वालियर में तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन ग्वालियर के अंदर के भी कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा
सर्वेल लेड डेवलपर्स के माध्यम से 1000 करोड़ के निवेश की यहाँ घोषणा हुई। जोरदार अभिनंदन करें सचिन गुप्ता जी के लिए। श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर 500 करोड़ रुपया आप भी यहाँ लगाने वाले होटल और रिसोर्ट्स के लिए। आप ताली बजाते रहो, मैं नाम बताता रहूँगा। विकास अहलूवालिया जोन बाय द पार्क होटल के लिए 500 करोड़ के आपने भी क्षेत्र में निवेश की घोषणा की। 24 कैरेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी 250 करोड़ की लागत से होटल और रिसोर्ट्स के लिए आपने अनाउंसमेंट करवाया। अनूप गुप्ता सोनिया लॉजिंग हॉस्पिटलिटी 200 करोड़ रुपए, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। आरपी माहेश्वरी, शायद आप तो ग्वालियर के ही हैं, कहाँ माहेश्वरी जी? जोरदार अभिनंदन करो, देश भर में भी काम कर रहे हैं। मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज का 150 करोड़ का आपके इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। फिल्म डिवीजन के भी कोई पीछे रहने वाला नहीं, फिल्म वाले भी आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ताली बजाइए। एमपी टीवी लगभग 102 करोड़ के आधार पर फिल्म डिवीजन में काम करेंगे। नीरज कंसल जी सिंहपुर लेक व्यू प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ के माध्यम से होटल रिसोर्ट्स की यह हमने घोषणा की। ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ, तो आनंद आना चाहिए। मैं अगला बोलूँगा। आकाश गोस्वामी जी, आकाश एंटरप्राइजेस 100 करोड़ के, अब 150 करोड़ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े आंकड़े देख करके, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए 1 करोड़ वाला भी वही महत्व रखता जो 100 करोड़ वाला, 1000 करोड़ वाला। निवेश के लिए सबका अभिनंदन, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। नवनीत शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, विशाल ओएसिस हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ओकवुड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जेएसके इंफ्रा होटल, श्रीसा, प्रियांशनी कंस्ट्रक्शन, अमरनाथ जी, कुबेर शर्मा जी, प्रखर पाव जी, यशोधर्मन जी, सब मिलाकर 3500 करोड़। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से राज्य के अंदर भी, देश के बाकी राज्यों में भी, और राज्य के देश के बाहर विदेश में भी हमारी सरकार सभी प्रकार से लगातार काम कर रही है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में पिछली बार हमने फरवरी में लगभग 30 लाख करोड़ की जीआईएस संपन्न की थी। लेकिन जीआईएस के बाद भी लगातार हम इस प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और बदलते दौर में अब जिस प्रकार की हमारी ये समय चल रहा है, इस समय में हमने सभी क्षेत्रों में समान रूप से इन सारी बातों का प्रोत्साहन देने का प्रयास चालू किया है। और इस अभिनव प्रयास में विषयवार भी हम अपनी इंडस्ट्री का एनक्लेव कर रहे हैं। ये ग्वालियर का अंचल आने वाले समय में और भी बहुत सारी सौगात लेगा। हमारे बीच माननीय सिंधिया जी से मेरी बात हुई थी, आज अपने उनका स्वास्थ्य 19 हुआ तो आज आए नहीं है। एक बार जोरदार उनका भी अभिनंदन करें, जिनके आधार पर हमारे इस ग्वालियर अंचल ये सौगात मिली और आगे भी मिलती जाएगी। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी, अनथक रूप से वो यहाँ के सांसद, मुरैना के सांसद, यहाँ के विधायक, पूरे देश और प्रदेश के अंदर इस अंचल की पहचान भी है और काम करते करते हम सबको प्रेरणा भी देते हैं। आज मैं बदलते दौर में जिस प्रकार का यह भरा पूरा मंच है और आपसे शोभायमान ये हमारा सभागार है, मैं उम्मीद करता हूं हम और आप मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से अलग अलग सेक्टर में हम इसी प्रकार से प्रगति करते जाएंगे। मैं अरुण तिवारी जी को, यश जैन जी को, अमित उपाध्याय जी को, संजय पाव जी को, विकास नेमा, प्रवीण नायक, मेसर्स एंड एसोसिएट्स, मेरे को भी सबके नाम लेना जरूरी है, कोई छूटेगा तो नाराज होगा। इन सबका भी बिजनेस का यह काम हुआ, एक बार इन सबके लिए भी ताली बजा दो और मेरी बात समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।